जो व्यक्ति का स्वभाव था, जो मेरे क्लाइंट था, उसका स्वभाव था एयर एलिमेंट का, वो सतत स्वभाव का था। ठीक है, अब कॉपर किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉपर रजस, फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब कॉपर की बोतल में रखा हुआ पानी थोड़ा सा राजसिक पानी हो गया। ठीक है, अब वो जब कॉपर की बोतल से पानी पी रहे थे एयर एलिमेंट वाला, तो अपने स्वभाव के हिसाब से वो डाइट का इंटेक नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ, एकदम से क्लाइंट का फॉल हो गया। अब मैंने उनसे कहा कि आप ये कॉपर की बोतल हटा दीजिए, ग्लास और स्टेनलेस स्टील से आप पीजिए, क्योंकि आपका एलिमेंट एयर का है और 36 आवर्स में लगभग पानी आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। एग्जैक्टली 37th आवर में क्लाइंट आने चालू हो जाएंगे, और उनके साथ वो हुआ। तो आपने देखा, पेन का अनुभव हो रहा था, क्लाइंट नहीं आ रहे थे, पेन का अनुभव हो रहा था। क्यों हो रहा था? अपने स्वभाव से आप जरा सा हटेंगे तो ये होता है। ये देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं दैट कैन मेक यू और ब्रेक यू। इसी पे ही मैंने अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स में मूवी देखी थी, द लिटिल थिंग्स। उसका बहुत हैवी कास्ट है, डेंजल वॉशिंगटन है, जेरार्ड लेटो है। उनका एक स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। It's the little things, Jimmy. It's the little things that rip you apart. It's the little things that get you caught. टू द पॉइंट स्टेटमेंट लगा मुझको उनका। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है पीड़ा का? दूसरा कारण वैदिक दृष्टिकोण के हिसाब से पीड़ा तब अनुभव हो सकती है जब आप अपने एर्थ बॉक्स की एक्टिविटी करें। एस्ट्रोलॉजी में 12 बॉक्सेस कहे जाते हैं। जो 8वां भाव होता है उसको पीड़ा का भाव बोला गया है। अब वहां पे बैठी हुई राशि कि अगर आपने कोई एक्टिविटी करी तो आपको पीड़ा का अनुभव होगा। तो ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप अपने स्वभाव को जान लें और उसके हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो वैदिक दृष्टिकोण के हिसाब से आपको पेन का अनुभव नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर आप अपने एर्थ बॉक्स की एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं तो भी आप पेन का अनुभव नहीं करते।